In previous class we have discussed about the Newton laws. थ्री लॉज ऑफ न्यूटन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. आई हैव टोल्ड यू कि आपको जो सेकंड लॉ था उसका आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट था. एंड व्हाट वाज दैट फार्मूला? वो फार्मूला आपके पास था सेकंड लॉ का, F इज इक्वल टू एम ए. इस फार्मूले में F जो आपका था दैट वाज योर फोर्स, M जो आपका था दैट वाज योर मास एंड A वाज योर एक्सेलरेशन. ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट था. इस फार्मूले से रिलेटेड आपके जो है वो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं जो कि यूजुअली आपने कैलकुलेट करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं. दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको जो न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो ये आपने याद रखना है. फिर हमने फोर्सेस डिस्कस की थी कि आपकी फोर्सेस क्या होती हैं एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज फोर्सेस, वो हमने डिस्कस किए थे. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम यही करते हैं कि जो मैंने आपको ये क्वेश्चन एक लिखवाया था, उससे फार्मूला एक बताया था, F=ma. इस फार्मूले से रिलेटेड हम कुछ जो है वो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करते हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरीके से जो हम यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूले को, ताकि कोई भी हम जो है वो एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं. तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे लेट्स सपोज दो फोर्सेस लग रही हैं. एक फोर्स लग रही है आपके इस डायरेक्शन में एंड दैट इज़ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. ये फोर्स जो आपकी वो 10 न्यूटन की है. एक आपकी इस पे अपोजिंग फोर्स लग रही है. दिस अपोजिंग फोर्स इज ऑफ लेट सपोज के 2 न्यूटन. ये आपकी अपोजिंग फोर्स जो है वो 2 न्यूटन की है. और इस ऑब्जेक्ट को जो मास है, लेट सपोज का जो मास है वो मास है 4 kg. ठीक है, तो यूजली क्वेश्चन आपसे ऐसे ही आते हैं कि आपके इस तरीके से जो है वो मल्टीपल फोर्सेज लग रही होती हैं एक मास के ऊपर एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन. आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए देर आर टू फोर्सेज दैट आर गिवन टू यू. आई हैव गिवन यू टू फोर्सेज. एक मैंने आपको ये फोर्स दी हुई है 10 न्यूटन की और एक फोर्स मैंने आपको ये दी हुई है 2 न्यूटन की. तो आई हैव गिवन यू टू फोर्सेज हियर, सो यू हैव टू यूज एनी वन ऑफ दीज फोर्सेज, बट यू कैन नॉट यूज एनी वन ऑफ दीज फोर्सेज. आपको जो है वो फोर्स एक्सेलरेशन निकालने के लिए यू विल बी नीडिंग द रिजल्टेंट फोर्स. तो वो रिजल्टेंट फोर्स सर आपको 8 होगी ना? जी बेटा, 8 होगी ना यस सर? 8 फोर्स. तो आप सबसे पहले आपने जो एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी आपको फोर्सेज गिवन है, आपने उन सब फोर्सेज की जो है वो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है एंड देन यू विल बी यूजिंग दैट रिजल्टेंट फोर्स टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास दो फोर्सेज हैं. एक आपकी 10 न्यूटन की फोर्स है जो कि लग रही है टुवर्ड्स द राइट और एक आपकी 2 न्यूटन की फोर्स है जो कि लग रही है टुवर्ड द लेफ्ट. तो सबसे पहले आप इसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे. सिंस दीज टू फोर्सेज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों फोर्सेज आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेज. तो आपने दोनों फोर्सेज को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 2 करेंगे तो दैट विल बी योर 8 न्यूटन. दिस 8 न्यूटन विल बी योर रिजल्टेंट फोर्स जो कि इस सर 2 ऑब्जेक्ट के आ ऊपर लग रहा रही है, होगी. आंसर फिर 2 आ रहा है। यस, इस 8 न्यूटन की फोर्स को आपने फिर यूज करके यू विल बी फाइंडिंग आउट द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालें, एक्सेलरेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट एक्सेलरेशन जो आपकी होती है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. फोर्स जो थी वो आपने यहाँ पे निकाल ली है, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज ऑफ 8 न्यूटन. मास जो आपके पास था दैट इज 4 न्यूटन. तो आप इसका जब डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट कुड बी द सर राइट डायरेक्शन ऑफ, साइड, यस टुवर्ड्स राइट साइड, राइट टुवर्ड्स द साइड। राइट हैंड साइड. यानी इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो बॉडी है दिस बॉडी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ ग्रेटर फोर्स एंड इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी और इस एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से इट विल बी मूविंग towards the right hand side, towards the right hand side. So this is basically how we can calculate the acceleration when two forces are acting on an object. सिमिलरली क्वेश्चन जो आपका होता है वो थोड़ा चेंज होकर भी आ सकते हैं. ठीक है, ये सबने नोट डाउन कर लिया ना, कॉपी डाउन इन योर जर्नल्स. यस सर, कर लिया। ओके, नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन बेटा इस तरह का भी आ सकता है कि लेट्स सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यू हैव एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस. अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास दो फोर्सेज लग रही हैं. एक फोर्स आपकी यूं लग रही है, दिस इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. ठीक है, ये फोर्स आपकी 10 न्यूटन की है. दूसरी फोर्स आपकी यहाँ लग रही है, दिस इज अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन. ये फोर्स आपकी जो है वो 2 न्यूटन की है. और इस ऑब्जेक्ट का आपको जो मास है दैट मास इज 4 kg. ठीक है, इसका मास जो आपके पास वो 4 kg है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन हियर. अब आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है.
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास दो फोर्सेज लग रही हैं, दो बोथ टू दीज फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, दोनों जो फोर्सेज वो आपकी वो सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। तो सबसे पहले सर 12 होगा। यू विल फाइंड योर रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि आप दोनों फोर्सेज तो यूज़ नहीं कर सकते ना एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए यू विल बी नीडिंग एनी वन फोर्स, तो वो एक फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले यू विल फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट फोर्स। और वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? बाय एडिंग दीज टू फोर्सेस। तो आपने ये 10 न्यूटन की फोर्स और 2 न्यूटन की जो फोर्स थी, इन दोनों फोर्सेस को जो है आपने आपस में सम करना है, और जब आप सम करेंगे तो सम करने के बाद यू विल गेट अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो ये जो आपकी 12 न्यूटन की फोर्स है, दैट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स को फिर आप यूज़ करके यू विल बी फाइंडिंग आउट इट्स एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपके पास फिर वही है, दैट एक्सीलरेशन जो आपकी होती है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स जो आपके पास थी वो आपने निकाल ली यहाँ पे, दैट फोर्स इज ऑफ 12 न्यूटन। मास जो आपके पास है दैट वाज गिवन ऑफ टू बी 4। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको जो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा दैट एक्सेलरेशन विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, दैट डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स द राइट। राइट हैंड साइड, क्योंकि आपकी जो दोनों फोर्सेज हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ लग रही हैं, और आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो भी राइट हैंड साइड की तरफ ही लग रही होगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक्सेलरेशन होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द रिजल्टेंट फोर्स। जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है, एक्सेलरेशन जो आपकी होती है वो भी आपकी उसी डायरेक्शन के अंदर होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो रिजल्टेंट फोर्स जो है दैट इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपकी रिजल्टेंट फोर्स है टुवर्ड द राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास है 12 न्यूटन की। तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये जो बॉडी है दैट बॉडी विल ऑल्सो बी मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड विद द फोर्स ऑफ विद द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको जो है इस तरीके से यू कैन सॉल्व दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लाइक दिस। एनी प्रॉब्लम विद दिस वन? नो सर। ओके, इसको भी बेटा कॉपी डाउन करें देन। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया डायग्राम से। यूजुअली जो आपके पेपर में होता है वो डायग्राम नहीं बनी होती, इंस्टेड ऑफ डायग्राम दे हैव सम सर्टेन स्टेटमेंट्स, और उन स्टेटमेंट से फिर आपने मतलब के आइडिया लगाना होता है कि आपको जो है वो एक्चुअल फोर्स क्या है और रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसको आप कॉपी डाउन करें देन आई विल बी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का भी आप सब लोग सॉल्व करें देन गिव मी द आंसर। ठीक है, सो लेट्स सपोज दैट अ कार is moving on a road. The engines provides a force of 8000 न्यूटन। ठीक है, जो इंजन फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं दैट फोर्स इज 8000 न्यूटन। द फ्रिक्शन between the tires and ground is 1000 newton. The air resistance is 500 newton. The mass of car is 3000 kg. Calculate the acceleration
कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो इसको बेटा सॉल्व करें आप सबसे पहले अपनी जर्नल्स पे, एंड देन लेट मी नो व्हाट इसका आंसर क्या आ रहा है। इस समझ में आ गया सबको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सर कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है हमें ये कैसे पता चलेगा? इट डजंट मैटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर जस्ट रिमेंबर दैट द कार इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट डजंट मैटर कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके सर, मतलब रजिस्टर तो मैं राइट साइड पे बना दूंगा। किसी भी, हाँ किसी भी राइट साइड में बना दो, लेफ्ट साइड में बना दो, डजंट मैटर। Three point one. Yes, anyone? Yes, anyone else who has solved this numerical problem? 187. Mohammed, how much? 187. 187 meter per second square. Okay. 2.166. 2.166. Okay, so we have three answers, three different answers. Anyone else? सर मैं बताता हूँ 2.1666। ओके, तुम्हारा भी 2.166 आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. अजान का भी 2.166 आ रहा था। ओके, एनीवन एल्स? नो। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस और जरा देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या आप लोग करेंगे, आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए जितनी भी आपकी फोर्सेज हैं उन सब फोर्सेज का आपने सम करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। अच्छा, सम किस किस को करते हैं आप? जो फोर्सेज सेम डायरेक्शन में होती हैं वो आपकी सम होती हैं, और जो फोर्सेज आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो आपकी माइनस होती हैं। अच्छा, 8000 की जो फोर्स है, इफ दिस इज़ योर कार, तो उस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है फोर्स विच इज़ 8000 न्यूटन। ये फोर्स लग रही है 8000 न्यूटन की, जो कि उसके इंजन प्रोड्यूस कर रहा है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि आपकी जो फ्रिक्शन होती है दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स, वो आपकी रेजिस्टिव फोर्स होती है। और आपकी जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो भी आपकी रेजिस्टिव फोर्स होती है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि जितनी भी आपकी रेजिस्टिव फोर्सेज होती है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। इसका मतलब है ये मेरी ये दोनों फोर्सेज होंगी, दीज टू फोर्सेज विल बी स्टॉपिंग द मोशन ऑफ द बॉडी और दे विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इन दोनों फोर्सेज को प्लस करेंगे और 8000 में से इसका जो आंसर होगा उसका माइनस सर कर देंगे, 1500 होगा, उसको ठीक फिर है। माइनस करेंगे 8000 से। यस, आपने वो रिजल्टेंट 8000 आ आपके गया। पास फोर्स थी, इस 8000 जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स थी कार की, उसमें से आपने माइनस कर दिया 1000 न्यूटन फोर्स जो कि आपकी जो वो फ्रिक्शन की वजह से है। फिर आपने माइनस कर दिया 500 न्यूटन फोर्स जो कि आपकी एयर रेजिस्टेंस की वजह से। आप इनको जब माइनस करेंगे देन यू विल गेट योर रिजल्टेंट फोर्स, आपके पास अपनी रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। और ये रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आएगी 6500, ठीक है, 6500 न्यूटन, दैट विल बी योर रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स आपको पता चल गया, मास आपको पता है, यू हैव टू कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फिर आपको जो फॉर्मूला था दैट एक्सेलरेशन जो आपकी होती है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स आपने निकाल ली है, फोर्स जो थी दैट वाज 6500, तो फोर्स आप 6500 यूज़ करेंगे और आप इसमें से माइनस कर देंगे। लेट सपोज कि आपने माइनस कर दिया, से डिवाइड कर दिया इसको 3000 के साथ। तो जब उसको आप डिवाइड करेंगे 3000 के साथ देन योर आंसर विल बी 2.16। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा
that answer will be 2.16 meter per second square. So this is how we will be solving this numerical problem. Yes, anyone having problem? मामन सॉल्व हो गया आपका? मुकद्दस, Yes, sir. have you corrected it? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. इसमें देखिए आप, देयर इज नो डेटा गिवन कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्सेस थी, क्या था, ये था, बट स्टिल यू हैव यूज्ड योर प्रीवियस नॉलेज. जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज था, उस प्रीवियस नॉलेज का आपने यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जब आपने फिर सॉल्व कर दिया, जैसे आपने इसको सॉल्व किया इसको. ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बस बताना ही फिलहाल ये चाह रहा था कि वेन एवर देयर आर अ नंबर ऑफ फोर्सेज गिवन टू यू, जब भी आपको एक से ज़्यादा फोर्सेज गिवन होती हैं एंड यू आर टोल्ड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड यू आर टोल्ड टू कैलकुलेट द मास और वट एवर, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फोर्स चाहिए होती है, और वो जो एक फोर्स होती है दैट वन फोर्स हैज़ टू बी इट्स रिजल्टेंट फोर्स. तो वो जो मैंने आपको वेक्टर एडिशन वाला मैंने सारा आपको मैं बता चुका हूँ. अब वो वेक्टर एडिशन वाला आप सॉल्व मतलब करके यूज़ करके यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, और वो सिंगल रिजल्टेंट फोर्स यूज़ करने के बाद फिर आप जब वो उसका जब वो एक्सलेशन जब आप निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट्स सपोज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राशि, ओके, सो लेट्स सपोज, अच्छा हम करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको. लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं. एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, दिस इज अ फोर्स ऑफ लेट्स सपोज के 7 न्यूटन कर लेते हैं इसको. ये फोर्स आपकी लग रही है 7 न्यूटन की इस डायरेक्शन के अंदर. दूसरी फोर्स पे लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर. ये जो फोर्स लग रही है आपकी, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज ऑफ 5 न्यूटन. ठीक है, ये फोर्स आपके पास 5 न्यूटन की है. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दिस बॉडी. इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो आपने निकालनी है. यस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा आपको? ओके, हाउ टू सॉल्व दिस थिंग? पनीर लेके, पनीर लेके आना. Yes, how can we solve this numerical problem? अगेन वही करेंगे हम इसमें बेटा कि इसमें सबसे पहले वी विल बी फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स. अब ये जो आपकी फोर्सेज, दीज फोर्सेज आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. तो मैंने बताया था कि जब भी आपकी फोर्सेज इस तरीके से डिफरेंट सर डायरेक्शन में मैं लग रही बताऊं, हो. जी बेटा. सर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वो सर, उससे रख के फिर ऐसे यहाँ पे दो आर्क्स बनाएंगे, फिर पता चलेगा सर. ठीक है, बेसिकली व्हाट यू नीड द रिजल्टेंट फोर्स, यही चाहिए ना आपको. आपको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए. अब से दीज टू फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ सर्टेन एंगल, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको जब वो वेक्टर एडिशन करनी पड़ेगी, और वेक्टर्स यूज़ करके फिर आप जो है उसकी रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, और फिर उसके बाद फिर आप जो है उसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो एक तो ये मेथड है. लेकिन सिंस दीज टू फोर्सेस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो अगर आपकी दो फोर्सेज जो है वो 90 डिग्री पे लग रही होती हैं, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था. और वो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, उसका जो रिजल्टेंट, Pythagoras theorem. यस, पाइथागोरस थ्योरम. तो वो रिजल्ट फार्मूला क्या था आपका? आपका जो दो फोर्सेस थे उनका स्क्वायर का अंडर रूट था. ठीक है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे. और ये फार्मूला यूज़ करने के पहले आप रिजल्टेंट निकालेंगे, एंड देन आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट द रिजल्टेंट, फिर उस रिजल्टेंट को आप यूज़ करेंगे इस मास के ऊपर. लेट्स सपोज कि मास को जो वो अगेन 4 kg का है, उस रिजल्टेंट को और इस मास को आप यूज़ करके देन यू विल फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन. ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर हम यहाँ पे आप निकालें तो रिजल्टेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, इसमें क्योंकि एंगल 90 का एंगल है इसलिए आपने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ किया. अगर तो आपका 90 का एंगल नहीं होता, कोई और एंगल होता, 30 का एंगल होता, 40 का होता, 20 का होता, 25 का होता, तो इन दैट सिचुएशन क्या करना होता आपको वो जो आपको जो मेथड मैंने आपको बताया था, कि हेड टू टेल रूल या पैरेललोग्राम रूल,
तो आपने वो ग्राफिकल मेथड करना था, आपने इसी से पैरेललोग्राम इसका बनाना था और पैरेललोग्राम बनाने के बाद आपने इसका रिजल्टेंट निकालना था कि रिजल्टेंट जो था वो क्या था आपका। तो वो पूरा ग्राफिकल मेथड आपका इसमें है। लेकिन सिंस ये आपका नॉर्मली इतने लेंथी आपके क्वेश्चन आते नहीं है, तो यहाँ पे क्या था, सिंपली आपको जो था वो दो वेक्टर थे जो कि 90 डिग्री के ऊपर आप कैट कर रहे थे। तो इसमें आपने जब रिजल्टेंट निकाले तो वो रिजल्टेंट निकालने के लिए यू विल बी यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम। तो यू विल फाइंडिंग बाय फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फर्स्ट। तो दैट विल बी 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है। यू विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट। 7 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 49। 5 का स्क्वायर आपका होता है 25। 5 का स्क्वायर आपको होता है 25। तो आप इसको जब प्लस करते हैं तो दैट विल बिकम हाउ मच, 74। 74। इसका फिर आप जब अंडर रूट लेंगे देन यू विल बी हैविंग योर रिजल्ट। 8.6. रिजल्टेंट आपका आएगा 8.6। 8.6। ठीक है, तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट फोर्स। तो आपने ये रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस रिजल्टेंट फोर्स यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो आपका होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स आपने ये निकाल ली है 8.6 न्यूटन, मास आपको मैंने गिवन था 4 का। सो दिस 8.6 डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट इट्स एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन आपके पास आएगी 2.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपकी जो फोर्सेस हैं वो सेम लाइन में नहीं हो, आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो, और वो बताया हुआ हो देयर इट वाज टोल्ड टू यू कि वो जो फोर्सेस आपके वो पर्टिकुलर एंगल के ऊपर लग रही हैं, तो इस तरीके से पर्टिकुलर एंगल के अगर आपकी फोर्सेस लगे तो उसके लिए जो मैंने आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो यूजिंग द पैरेललोग्राम रूल या यूजिंग दिस पाइथागोरस थ्योरम, तो आपने पहले उस मेथड से पहले अपनी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है एंड देन यू विल बी यूजिंग दैट रिजल्टेंट फोर्स and the mass of the object to find out the acceleration. ठीक है, any question with this one बेटा? Anyone No, having sir. any question? No No, questions? sir. Okay, I No, think that's sir. it for today's topic. तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे जो कि इस फॉर्मूले से इंशाल्लाह हमने किए थे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को हम जब थोड़ा इन डिटेल करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे सब कुछ, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग फ्रिक्शन। So that's it for today's class. If you have any question you can stay, otherwise you can leave now.